तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो हम स्टडी करेंगे इन 4 पॉइंट्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा जैसे डेफिनेशन, फिर दूसरा कंडीशंस कि कब कब ये प्रोसेस हो सकता है, तीसरा इसका एक इक्वेशन जिसमें हम ये चाहेंगे इस प्रोसेस को एक गणितीय रूप में कन्वर्ट कर ले, और उसके बाद रहेगा हमारा इसके लिए आवश्यक वर्क डन का फार्मूला। तो जो डेफिनेशन में अभी आपसे कहा था कि हो सकता है इसके P में बदलाव हो जाए और V में बदलाव हो जाए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। टेम्परेचर जितना है हमारा उतना का उतना ही रहेगा। उसके दाब बदल सकता है, इस प्रोसेस में आयतन बदल सकता है, लेकिन ताप उतना का उतना ही रहता है। इसके लिए ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम कुछ ऐसी कंडीशंस बनाएं ये संभव हो जाए। तो उसके लिए हम ये संभव करते हैं इस तरह से, जैसे आप ये देख सकते हैं एक सिलेंडर बनाया मैंने यहाँ पर, और इसकी जो वाल्स हैं यहाँ पर, इसमें हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो एक हमारी आइडियल गैस हो सकती है वो फिल्डअप कर ली। किसी समय इसका दाब P है और P1 है और V1 है किसी समय, और जैसे ही हम इसको हीट देते हैं या पिस्टन को दबाते हैं या पिस्टन को ऊपर करते हैं, उस कारण से इसके आयतन उसके दाब में, आयतन में और तापमान में बदलाव हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ की जो दीवारें हैं वो पूर्ण कंडक्टिंग रखी हैं, जिससे ऊष्मा आसानी से बाहर को जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। जब ऊष्मा अंदर भी जा रही है और ऊष्मा बाहर भी जा रही है तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर हो सकता है ना बढ़े। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। तो उसकी इसलिए इसकी कंडीशंस जो होंगी वो कंडीशंस हो जाएंगी कि इसकी जो ये दीवारें हों बिल्कुल पूर्ण चालक हों, परफेक्टली कंडक्टिंग हो, और साथ में ये भी हो कि जब हम प्रोसेस करें, जब हम ये प्रक्रिया करें, जैसे हम पिस्टन को दबा रहे हैं, जब हम इसके पिस्टन को नीचे को दबाते हैं तो हम कहते हैं गैस को दबा रहे हैं। तो जब गैस दबाई जाए बहुत धीमे धीमे दबाई जाए, जब गैस धीमे से दबाई जाएगी तो ऊष्मा आसानी से बाहर आ जाएगी और अंदर से बाहर चली जाएगी। तो ये इसकी कंडीशंस होंगी कि उसकी जो जहाँ भी सिस्टम को आपने रखा गया है वो सिस्टम बाहर के वातावरण के संपर्क में रहे किसी पूर्ण चालक दीवारों से। यदि आप उस सिस्टम की ऊष्मा बढ़ने की कोशिश करें तो वो बढ़े ना, और इससे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर उसकी बात आती है इक्वेशन। अगर हमें इसकी इक्वेशन करनी है तो इक्वेशन में हम क्या सीखेंगे, एक गणितीय मैथमेटिकल फॉर्म सीखेंगे। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म सीखेंगे हम। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वो ये है यहाँ पर PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब PV इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ से आया आप ये कहोगे, तो इसके लिए हम पहले पढ़ते हुए आते हैं, एक हमारी इक्वेशन ऑफ गैस होती है PV इक्वल टू nRT, अर्थात दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो एक नंबर ऑफ मोल्स, रिडबर्ग कांस्टेंट और ये टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, और हम कह सकते हैं कि PV इक्वल टू कांस्टेंट है। जब PV कांस्टेंट है तो ये इसका एक गणितीय रूप कहलाएगा। इस रूप से साफ क्लियर है कि P जो है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। जब दाब यदि उसका आयतन घटता है तो दाब बढ़ता है। यदि आप किसी पिस्टन को दबाते हो तो पिस्टन को दबाने से उसका दाब बढ़ जाएगा, और पिस्टन को यदि ऊपर करते हो, जब ऊपर करने को यहाँ पर एक होता है दबाने को कहते हैं कंप्रेशन, और उसे कहते हैं एक्सपेंशन। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाएगा। तो ये इस नियम को फॉलो करती है। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन जो हो जाएगी PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद है इसमें इसका सूत्र। अगर ये प्रोसेस हो गया, अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ एक वर्क होगा। वर्क या तो सिस्टम, यदि ये प्रोसेस हुआ PV इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये निकलना जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट, अभी हमने ये सीखा कि इस वाले प्रोसेस की जो गणितीय रूप जो है वो PV इक्वल टू कांस्टेंट है। अब इस वाली कंडीशंस में यदि वर्क हो गया तो उस वर्क का फार्मूला क्या होगा। कभी भी वर्क का फार्मूला हमें जानना है तो हम जानते हैं वर्क होता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स, हाँ फोर्स को हम दे सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि P होता है F/A, तो F की जगह लिख दिया हमने P इंटू ए इंटू डिस्टेंस को हम x मान लें, एरिया इंटू एक्स जो होता है वॉल्यूम होता है, और यदि बदलाव हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा लगा सकते हो, तो P डेल्टा V। तो ये फार्मूला बना आपका वर्क का। तो जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो वर्क होता है उसका फार्मूला है W इक्वल टू P डेल्टा V, P dV, P डेल्टा V। लेकिन बाद में यहाँ पर, क्योंकि हम ये तो 9th में तो यही करते हैं कि W इक्वल टू P डेल्टा V, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी क्लासों में आ गए हैं, और बड़ी क्लासों में अगर हम डेल्टा को डिफरेंशियल में व्यक्त करने लगते हैं, यदि हम इसको डिफरेंशियल में व्यक्त करेंगे तो तब इसका फार्मूला होगा W इक्वल टू DW का इंटीग्रेशन, और DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा P dV का इंटीग्रेशन। ये इस वाले फार्मूले से हम यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क हुआ उसका फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। W कैसे निकालेंगे? जब हम स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे, और स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करने के लिए अभी बताया था मैंने कि W होता है P डेल्टा V, लेकिन DW को लेंगे हम P dV ले लेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, एक बार पूछिए कि वहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है फैजाबाद में? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, हाँ सर। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, ये नहीं दो दिखाई पार्ट दे में रहा? डिवाइडेड है। नहीं, आधा दिख रहा है, आधे स्क्रीन में। जीपी ऊपर का दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है सर? यानी जो लिख रहे हैं आपको दिख रहा है? जो लिख रहा हूँ मैं दिख रहा है आपको सर? जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? हेलो, हाँ सर, जो मैं दिख रहा है सर? छोटा दिख रहा है? हेलो, हेलो, हाँ क्या है सर कि जीपी बरेली भी स्क्रीन पे बरेली और आपका दोनों का दिख रहा है, तो बरेली वाला हट जाए अगर तो पूरी स्क्रीन में आए, तो दैट्स द प्रॉब्लम। दोनों दिख रहा है, मतलब बहुत छोटे स्क्रीन में दिख रहा है आपका। अच्छा, ठीक है सर। सर वो कह रहे हैं कि जीपी चलो मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सर आप फैजाबाद वाले सर सुन रहे हो तो बात सुनिए। हेलो सर, आप अपना लेआउट चेंज कर दें, लेआउट चेंज कर दीजिए सर अपने कंप्यूटर से, तो आपका दिखाई देगा बस। हेलो, एक मिनट, नहीं हो पा रहा सर, आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ सर, ठीक है? जैसे अगर हम निकालना चाह रहे हैं वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वर्क का हमने फार्मूला लगाया DW का इंटीग्रेशन। यहाँ जो वर्क निकालता है वो इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, और वर्क को हम लिखते हैं P dV, क्योंकि अभी मैंने समझाया था आप